पहले ये फॉर्मूला लिखना और ये फॉर्मूला को आपके शीट में चिपका डालना। ये इधर पहले नोट्स में पहले फॉर्मूला लिखना। ये लिखना atomic weight of element into number of atoms into क्या आएगा on total molecular weight आएगा into 100। ये जो फॉर्मूला है ये क्या करो आपके शीट में डाल देना। एज यूजुअल कैमरा ऑन करना, पहले खोल रहा हूँ, उसका मीटिंग मतलब बंद रहेगा, बाहर जाते रहो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल एग्जाम्पल करेंगे इसको समझने के लिए। आपको इधर एक क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन CaCO3। तो मैं ये सम आपके लिए करता हूं, एक सम फिर आपके लिए देता हूं, बहुत ही सिंपल है। तो अगर आपको परसेंटेज ऑफ कैल्शियम चाहिए तो आप क्या करोगे, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। तो एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट कितना है 40। कितना है नंबर ऑफ ये कैल्शियम कितना है इधर नंबर 1। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 कैलकुलेट करो कितना है और जल्दी बताओ। 100। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो ये 100 और ये 100 कैंसिल, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कितना है 40%। चलो नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ कार्बन वैसे ढूंढना है। तो कार्बन का एटॉमिक वेट इज 12। कितना कार्बन है, एक कार्बन डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड विच इज 100। ये 100 और ये 100 कैंसिल, कितना परसेंट आ रहा है 12% आ रहा है। वैसे आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपको निकालना है, तो ये कितना आएगा 16 × 1 अपॉन कितना आएगा 100। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3 ऑक्सीजन, उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 48% है, क्योंकि 100 और 100 कैंसिल आउट हो रहा है, आपको पता है। ऑक्सीजन 3 कैसे है सर? अरे बाप रे, ये देखो, समझा? हेलो, समझा क्या क्यों 3 आया? हाँ कि ना, हाँ समझा, सॉरी वो ध्यान नहीं था। नहीं कोई बात नहीं। शॉन कैमरा, अनिशा चालू करना कैमरा। चलो एक एग्जांपल आप, हाँ कोई बात नहीं, एक एग्जांपल आपके लिए, आपको ये ढूंढना है परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ग्लूकोज। आई होप ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता हो, क्या रहता है C6H12O6। चलो ये बताओ, क्या नाम है, शॉन बताओ परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या रहेगा। सर 6 आएगा क्या AW ऑफ हेलियम? सबसे पहले एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन कितना है?
32 नहीं एक वाह, मिनट शाबाश। 12 कितना कार्बन है टोटल? 6 6 कार्बन है। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज कितना है? कैलकुलेट किया आपने? ये रहेगा नहीं सर 72, ये कितना रहेगा 12, 12 ये रहेगा 6 into 16 is 96, so this will come out to be 180 ऐड किया। हाँ तो एक 0 और एक 0 कैंसिल, 6 और ये कैंसिल, 3 और ये कैंसिल, आंसर कितना आ रहा है? 40%। 40%। चलो नेक्स्ट कौन बताएगा? अथर्व, परसेंटेज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वजन कितना है? 1 कितना into हाइड्रोजन है 12 अपॉन? 180 into 100। चलो एक 0 और ये 0 गया, ये 2 जार आएगा और ये 3 जार आएगा। 2 into 20 किया तो सॉरी 2 into 10 20 अपॉन 3। इसको अगर आप डिवाइड करोगे यू विल गेट द आंसर एज समथिंग, छोड़ो इसको ऐसे रख दो, इसको ऐसे रख दो, लास्ट के लिए करो। परसेंटेज ऑक्सीजन निकालो, कौन निकालेगा? हाँ अनिशा बताओ। Yes, sir. 16 into 6 upon 180 into 100. इंटू 100। तो ये एक 0 गया, 6 1 It's जार 1 3 जार। सो इसको अगर करोगे तो ये कितना आ रहा है? 160 अपॉन, this will come out to be 6.66 and this will come out to be 54.3। कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं। हेलो सुजन, मेरे को मैसेज मत डालो, कैमरा ऑन करो, फोन फूटेगा नहीं आपका, टेंशन मत लो। चलो इसमें कैलकुलेट करना AlCl3 में। सुजन डरो मत, फोन फूटता नहीं है, फोन खराब नहीं होएगा, वो ऑटोमेटिक आपका फोन को बंद कर देगा अगर एकदम गर्म हुआ तो। अब बस बैकग्राउंड के जो भी यूट्यूब इंस्टाग्राम है वो सब बंद कर दो, कुछ बराबर से चलेगा। चलो अभी एक गौरव बताएगा परसेंटेज एल्यूमिनियम कितना रहेगा। एल्यूमिनियम का वेट कितना है? 27 27। कितना एल्यूमिनियम इधर? 1 1। ओके, AlCl3 का वजन प्रीतेश कितना रहेगा? 35 लेना, उसका वेट को 35 लो, क्लोरीन का वेट को 35 लेना, सॉल्व करते हो। एल्यूमिनियम का कितना जल्दी बताओ। बायट रहना चाहिए। कितना है? जो कैमरा बंद किया हो, मल्टीप्लाई हाँ मल्टीप्लाई करना है, शाबाश। पहले बताओ एल्यूमिनियम कितना है वेट? 27 है 27 क्लोरीन 3 है तो 3 इंटू 35। कितना है इसका वेट? मैथिली वेट कितना है इसका? हाँ मैथिली वेट कितना है? आपका माइक बंद है। सर ऐड कर भी दो। अरे कर दो ना, कितना है बताओ। 132. 130। और इसको क्या करना है? 100 से। सपोज इधर कोई भी ऐसा नंबर ने जो ये डिवाइड होता है 3 से, तो ये 9 आएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी 44। फिर ये कितना होएगा? दिस विल बी 22 and this will be 50, so this will be 11 and this will be 25।
सो ये कितना होएगा 9 into 25 अपॉन, रहने दो वैसे कुछ मत। चलो नेक्स्ट, परसेंटेज क्लोरीन, कौस्तुभ क्लोरीन का वेट, कैमरा क्यों बंद करते हो, वेट बताते हो। 35 35 कितना क्लोरीन है 3 डिवाइडेड बाय क्या रहेगा 132 और मल्टीप्लाई किससे करोगे 100 हाँ ग्रेट। तो इधर तो ये 3 और ये 44, फिर और कुछ होता है क्या, हाँ ये कट होके 25 अपॉन 11 होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच 35 into 25 अपॉन, अगर आपको अप्रोक्सीमेशन आता है तो कर लेना। हेलो गौरव, हो क्या मीटिंग में, सिर्फ वो सफेद वॉल दिख रहा है इसके लिए मैं पूछ, नहीं सर लिख रहा था इसके लिए अच्छा, ठीक नीचे है। मुंडी का। चलो इसका जरा आंसर देखना कितना आता है। 9 into 25 करोगे तो 225 डिवाइड बाई 11 होएगा। 35 into 25 करोगे तो कितना आएगा जरा देखो 875 875 अपॉन 11। इतना ही करके रखो बस, इसको छोड़ दो, आप घर पे इसका वैल्यू निकाल सकते हो, ये छोड़ दो। अब नेक्स्ट टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग डालो एवरेज एटॉमिक वेट। ये एवरेज एटॉमिक वेट आप कहाँ यूज करते हो ये भी लिख के रखो, आइसोटोप्स का वजन लेते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आइसोटोप सबको पता हो। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, परसेंटेज, मैं नीचे लिखता हूं, इसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, परसेंटेज अबंडेंस, पूरा लिख, परसेंटेज अबंडेंस फर्स्ट आइसोटोप का इनटू एटॉमिक वेट फर्स्ट आइसोटोप का प्लस परसेंटेज अबंडेंस सेकेंड आइसोटोप का, एटॉमिक वेट रहेगा डिवाइडेड बाय रहेगा, ये तो सिर्फ 2 आइसोटोप के लिए, वैसे अगर 10-12 आइसोटोप्स रहेंगे तो ये क्या रहेगा, परसेंटेज अबंडेंस 1 इनटू एटॉमिक वेट 1 परसेंटेज अबंडेंस 2 इनटू एटॉमिक वेट 2 परसेंटेज अबंडेंस 3 इनटू एटॉमिक वेट 3 एंड सो ऑन, आगे जाते रहेगा। ये अबंडेंस क्या है, बोलता शीट में डालने का। हाँ शीट में भी डाल दो, इसको शीट में डाल दे फॉर्मूला को। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, अबंडेंस भी आपको समझ जाएगा। हितेश कैमरा, चलो या तो हो गया लिख के, शीट में डाला सबने, उस तो शीट में लिखा, शीट फुलस्केप शीट हाँ लिख दिया सर, लिख दिया। अच्छा ग्रेट, और ये नोट्स में भी लिखा ना, ये तो सिर्फ शीट में सब लिखते रहोगे। नहीं लिखा सर। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, विल टेक ऑन एग्जाम्पल। अब अबंडेंस क्या इसमें समझ में आ जाएगा। अब है ना क्लोरीन का देयर आर 2 आइसोटोप्स, तो पहला वाला आइसोटोप जो है दैट इज Cl35 एंड जो दूसरा आइसोटोप है इट इज Cl। अब नेचर में ना, नेचर में ये जो है ठीक है 35 जो क्लोरीन, देखो क्लोरीन है ना 2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एक 35 के स्टेट में और एक 37 के स्टेट में। तो 35 के स्टेट में नेचर में जो भी क्लोरीन रहेगा कितना रहेगा
75% रहेगा। मतलब अगर आपके पास 100 क्लोरीन का मॉलिक्यूल्स है तो उसमें 75 जो क्लोरीन रहेगा वो 35 क्लोरीन के फॉर्म में रहेगा। बाकी का किस में रहेगा? बाकी का रहेगा 25% क्लोरीन 37 के फॉर्म। क्लियर है? अभी अबंडेंस क्या है करके, अबंडेंस मतलब तो फिर कितना से है करके। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल देख लो। चलो, अभी आयन जो है इसका क्या है, 3 स्टेट्स है। ठीक है, क्या क्या दिया है? हाँ, एक दिया है 54, दूसरा दिया है 55 एंड तीसरा दिया है 56। आई होप 56 ही है, नहीं 57 दिया है। 54, 56 एंड 57। ओके, अब नेचर में अगर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयन रहेगा, ठीक है, मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स ऑफ आयन है, तो उसमें 5 जो एटम्स रहेंगे ये किसका बना हुआ रहेगा? आयन 54 का बना हुआ रहेगा। 90 जो रहेंगे वो किसका बना हुआ रहेगा? आयन 56 आइसोटोप का। एंड जो रिमेनिंग 5% है ये आयन 57 का आइसोटोप रहेगा। हाँ तो पूछो। सर, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन एग्जामिनर आपको देगा, आपको जाके नेचर में ढूंढना नहीं है, एग्जामिनर आपको दे देगा। चलो, तो आप इसका ये कैलकुलेट करो, एवरेज एटॉमिक मास। पहले इसके लिए कैलकुलेट करो। एंड नेचर में और सारे आइसोटोप्स है, जैसे कि कार्बन का एक है दैट इज 12C6, ये तो नेचुरल फॉर्म है उसका। दूसरा है 14C6, ये रेडियो एक्टिव है। और ये आपने पिछले साल 10th में किया था कार्बन डेटिंग, कोई भी फॉसिल का एज निकालने के लिए ये यूज किया जाता है। ये एक आइसोटोप है, अभी के लिए इसका मत करना। फिर दूसरा है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स है, एक नॉर्मल हाइड्रोजन है, दूसरा इसको क्या बोलते हैं, को बताया था मैंने फर्स्ट लेक्चर्स में, क्या बोलते हैं इसको? ड्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम बोलते हैं, और इसको ट्रिटियम बोलते हैं। अब ये जो है ये भी क्या है? रेडियो एक्टिव। अब मैंने ये दो का क्यों वैल्यूज बताए ने आपको। देखो 99% जो हाइड्रोजन रहता है ये इसके फॉर्म में रहता है, इसका कितना रहेगा? ऑलमोस्ट 0.08% रहता है। एंड इसका जो परसेंटेज इट इज, इसका तो आपको कैलकुलेट करके कोई सेंस ही नहीं बनता है क्योंकि बहुत ही कम है। वैसे ये जो कार्बन है, नेचर में जो कार्बन प्रेजेंट है 99.7% इसमें रहता है, बहुत ही ट्रेस अमाउंट इसमें रहता है। इसका अभी आप निकालो मत, सिर्फ ऊपर दो का निकालो। सम्स यूजुअली इतने छोटे क्वांटिटीज का नहीं पूछते आप। चलो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? ये आएगा 75 इंटू 35 प्लस 37 इंटू 25 अपॉन कितना आएगा? 100। वैसे इसका अगर कैलकुलेट करना रहेगा तो ये कितना रहेगा? 5 इंटू 54 प्लस 90 इंटू 56 प्लस 5 इंटू 57 अपॉन कितना रहेगा? तो ये जरा मल्टीप्लाई करके ऐड करके चेक करो कितना आ रहा है। 75 इंटू 35 कितना है जरा बताओ? 2635। फिर 37 इंटू 25 925। वेरी गुड। अपॉन कितना आएगा? 100। इसको ऐड करोगे तो ये कितना होएगा? दिस विल बी 60 एंड दिस विल बी हाउ मच? 35। तो कितना आएगा इसका एवरेज वेट? कितना आएगा? 35.60। देखो क्लोरीन जो यूज करते उसका वेट हम लोग कितना लेते? 35.5 लेते ना। तो इसका रीजन ये है 35.5 लेने का।
ठीक है, चलो ये कैलकुलेट करो वैसे। सर बोलो ना। 2625 है 25। 25, ओके। तो ये 3550 आएगा एंड दिस विल बी 35.5। प्लीज, मैं आप लोग के भरोसे पे, तो आपको मुझे बता दो। चलो 5 इंटू 54 कितना आएगा बताओ। 270। फिर 90 इंटू 56 5040। 5000। एंड 5 इंटू 57 285। कितना, 285 हो गए, 285 अपॉन 100। इनको ऐड किया तो दिस इज गोइंग टू बी, आप सब है ना, पहले नंबर्स को ऐड करो। 200 प्लस 5000 प्लस 200, so this is going to be 5400. 40 plus 70 is going to be 110. 110 plus 85 is going to be 195. तो 5400 को कितना ऐड करोगे, we will add 195. So this is going to be 5595. हाँ एंड इसको किससे डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, तो आंसर कितना आएगा हम लोग का, 55.95 आएगा। दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाउ मच, 56, जो हम लोग आयन का वेट आपको दिया था। एंड याद रखना, ये जो फॉर्मूला किसके लिए यूज करते हैं, ओनली फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मीनिंग पता है ना सबको, कि इट इज एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेम फॉर्म बट हैविंग डिफरेंट, क्या, डिफरेंट Atomic एटॉमिक mass. मासेस, एटॉमिक Atomic नंबर mass. सेम रहता है, ये पता रहना। चलो अब नेक्स्ट, एक नोट, उसके नीचे ना एक नोट लिखना, नोट करके लिखो, नोट, परसेंटेज बाय मास is not always equal to परसेंटेज बाय मोल। तो कभी कभी ना आपको है ना परसेंटेज बाय मास दिया रहता है या फिर परसेंटेज बाय मोल दिया रहता है, तो आपको कभी कभी ना इंटरचेंज करना पड़ता है। मतलब मैं बता दूं, पहले जिसका आप फॉर्मूला लिख के रखो, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास, चलो मास क्या रहेगा, इट विल बी परसेंटेज बाय मोल इनटू मास ऑफ, इस बार जस्ट ए लिखो, ए लिखो, मास ऑफ ए अपॉन एम एवरेज। फिर एम एवरेज क्या है, ये आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, एम एवरेज रहता है क्या करना, ये चीज ये लिखना और आपके शीट में डालो, कम करते हो आपको आइडिया मिल जाएगा, उसका टेंशन मत। इधर जस्ट लिख के रखना, एम ए इज mass of A in 1 mole of A। ये बस लिख के रखना, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। एम एवरेज तो आपने ऑलरेडी निकाला, अभी आपको वापस बताने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन स्टिल मैं इधर बता देता हूँ। परसेंटेज ऑफ, एक सेकंड, हाँ, परसेंटेज ऑफ
A into mass of A plus percentage of B into mass of B upon MA plus MB. इसे लिखते हैं और आपके शीट में भी भर देना ये सब. सर लेकिन वो इतना अनइवन क्वांटिटीज में क्यों रहता है हमेशा रेशियो? क्या क्या इतना मतलब अनइवन क्यों रहता है? क्या क्या नीवन रहता है? मतलब अभी जैसे वो सीएल का 75 35 वाले का और 37 तो क्या सीएल. होता है मालूम है क्या? उसका एक रीजन क्या है, एक रीजन आप ले सकते हो. ये एक रीजन क्या मालूम है क्या, कि जो 37 जो रहता है ना क्लोरीन, इट इज क्वाइट अनस्टेबल, क्योंकि उतना वो सपोर्ट नहीं करता. अभी 37 का मतलब क्या है, जो आपका न्यूक्लियस है ना, इसमें क्या है 37 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. तो ये ना थोड़ा अनस्टेबल होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन उसको बराबर से होल्ड नहीं कर पाता है. लेकिन अगर ये 35 रहेगा तो यहाँ पे प्रोटॉन ऑफ कोर्स सेम रहेगा, न्यूट्रॉन विल बी ऑलमोस्ट 18, तो ये आराम से न्यूट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है. इसीलिए ज्यादा करके क्वांटिटी 35 में रहता है. 37 में रहने का रीजन इज जस्ट कि क्या होता है, उसमें न्यूट्रॉन ज्यादा रहता है तो फोर्सेस बिकम क्वाइट अनस्टेबल, जिसकी वजह से वो जो ये ना न्यूक्लियस, ये स्प्लिट हो सकता है. तो वो रीजन है. थैंक यू. चलो एक और एक जस्ट एक नोट लिखना. नोट, if molar ratio is given, if molar ratio is given, तो यहां पे it will be m. सपोज एक एग्जांपल भी ले लो. सपोज एक दिया है A और B, A का नंबर ऑफ मोल्स m दिया है, B का नंबर ऑफ मोल्स m दिया है. सपोज एक कंपाउंड है AB3, तो यहाँ पे m कितना रहेगा आपके हिसाब से? कितना रहेगा m? M3 1. 1. और B कितना रहेगा? 3. क्लियर मोलर रेशियो क्या? तो अगर आपको m एवरेज निकालना होगा, सो इट विल सिंपली बी m इनटू मास ऑफ A प्लस n इनटू मास ऑफ B अपॉन m प्लस. ये फॉर्मूला भी शीट में लिख लेना, अलोंग विथ ऊपर का पार्ट भी लिख लेना. ऊपर का पार्ट भी लिख लेना तो समझेगा नहीं m और n के. आप चाहे तो लिख सकते हो, इट इज नंबर ऑफ. चलो तो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं. तो एग्जांपल करना. अ वेसल has 2 mole of O2 and 5 mole of SO3. Find M average.
तो यहाँ पे सबसे पहले आपको m एवरेज कैलकुलेट करना है। तो m एवरेज यहाँ पे रहने वाला है 2 इंटू m ऑफ O2 प्लस 5 इंटू m ऑफ SO3। अब आप पूछोगे यहाँ पे तो मास दिया नहीं है, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? तो मैंने देखो वहां पे क्या लिखा था कि m क्या रहना चाहिए, मास इन कितना मोल, चेक करो कितना है, 1. 1 1 मोल। मोल। ठीक है, 1 मोल का हमें वजन निकालना है। तो n इक्वल टू क्या आएगा, W अपॉन m। हम लोग पहले O2 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो n का वैल्यू हमें 1 लेना है, m का वैल्यू O2 है, O2 का वजन कितना रहने वाला है 32, तो W रहेगा 32 ग्राम। तो चलो MO2 मिल गया। अब वैसे आपको क्या कैलकुलेट करना है, NSO3 कैलकुलेट करना है। सो दिस इज गोइंग टू बी W बाई M। यहां पे भी हम कितना यूज करेंगे, 1 मोल ही यूज करेंगे W ढूंढने के लिए। SO3 का वेट कितना है जरा बताओ, कितना? 80. वो शॉन को माइक ऑन करने को भी तकलीफ हो रहा है। नहीं सर। हाँ, MSO3। कोई कोई तो माइक ऑन करने को भी चाहते नहीं है, और शॉन एक बार माइक ऑन करता है तो फिर माइक ऑफ करने भूल जाता है। क्या है शॉन, फिर इधर आएगा 2 इंटू MO2 के बदले देखो सुजल कैसा सिर्फ देख के लिख रहा है, बस इसको आंसर बताने का ही नहीं है। हाँ सुजल बताओ, MO2 के बदले क्या लिखोगे? सब लोग बताओ, सब लोग बताओ, सबको क्वेश्चन है। 32. आते लोग को तो जवाब ही नहीं देना है, आते लोग गेम में बिजी लग रहा है इंस्टाग्राम पे। नहीं सर, वो हाँ चांस ही नहीं पता आ है, रहा तो क्या। वो कैमरा बंद है इसका मतलब समझ में आता है मुझे। हाँ बोलो, MSO3 के बदले क्या लिखोगे? 80. 80 अपॉन नीचे कितना आएगा, 2 प्लस 7. 64 प्लस ये कितना होएगा, दिस विल बी 400 अपॉन 7। सो दिस इज गोइंग टू बी 464 अपॉन 7। जरा देखो कितना आ रहा आंसर। सर 66.285 ऐसा आ रहा है। कैलकुलेट किया ना या कैलकुलेटर में किया? कैलकुलेटर में। कैलकुलेट किया। कैलकुलेट, ग्रेट। तो ये रहेगा इसका एवरेज वेट, और एक इसमें आएगा दिस विल बी इन ग्राम। चलो एक और एक क्वेश्चन है। Find M average in a vessel containing equal masses of hydrogen, helium, ये जरा सोच के करना। यहाँ पे क्या बोला गया, मतलब है क्या कि सबका इक्वल मास दिया है, सबका मास मतलब इक्वल दिया है, W लेना। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका वजन कितना लेंगे, सबका वेट को W लेते जाएंगे, सबका वेट को W लेते जाओ, बस उतना ही करना। तो सबसे दूसरा बात आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो नंबर ऑफ मोल्स आने वाला है W/2 हाइड्रोजन के लिए,
हीलियम के लिए रहेगा W/4 और CH4 के लिए रहेगा W/16। M एवरेज निकालने बोला है, तो M एवरेज क्या रहेगा? इट विल बी W plus W plus W, W/2 तो ये ऐड किया तो कितना होने वाला है? 3W। अभी इन सब का एलसीएम आप निकालो, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8W, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4W, तब जाके नीचे 16 होएगा। तो कॉमन डिवाइडर कितना आएगा? 16। 8 plus 4 is 12, 12 plus 1 is 13W। ये W और ये W कैंसिल, M एवरेज आएगा 3 into 16/30। अब आप सोचोगे ये फॉर्मूला कैसे आया, ये मैं आपको समझाता हूँ। इधर ऊपर आपको M एवरेज निकालने बोला है, तो सिंपल इसका पहले चीज लॉजिक क्या है? आपने देखो फॉर्मूला में क्या लिखा था? नंबर ऑफ मोल्स दैट इज M इनटू मास इन 1 मोल किया था, मतलब मॉलिक्यूलर वेट आपने निकाला। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? बेसिकली W मिल रहा है। लॉजिकली सोचो, पहली चीज क्या बोला मैंने? M का मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स। इसको अगर Ma के साथ मतलब मॉलिक्यूलर वेट क्या मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? बेसिकली W मिलने वाला ना। वही सेम लॉजिक है। तो अगर सबको मैंने ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा? टोटल वेट हो जाएगा। नीचे हमने क्या किया था? M plus N लिखा था। M और N क्या है? M और N इज नंबर ऑफ मोल्स, तो नीचे हमने क्या किया? उसको टोटल मोल से डिवाइड किया। अब ये फॉर्मूला देखो, बहुत ही सिंपल है। N इक्वल टू W/M का ही फॉर्मूला है, जहां पे M को मैंने कहा लेके गया? इधर लेके गया, और N को कहा लेके गया? इधर। जस्ट एक्सचेंज किया बस। तो ये जस्ट लिख के रखना, उधर एक नोट करके लिखना, इधर समझेगा नहीं। अभी आपको थोड़ा बहुत क्लियर रहेगा, लेकिन ये फॉर्मूला कहां से आया आपको समझेगा नहीं, तो आपको लिख के रखो। सर थोड़ा नहीं समझा। ओके ठीक है, देखो सबसे पहले N का फॉर्मूला क्या रहता है? N इज W/M, दैट इज टोटल मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास रहता है। What you are asked to find out is this M average, molecular mass का average क्या रहेगा? So what I'll do is I'll take it over here. This will be M average. ये W क्या रहना चाहिए? टोटल वेट रहना चाहिए। N क्या रहना चाहिए? It should be टोटल मोल्स। रीअरेंज किया जस्ट फॉर्मूला, जस्ट यहाँ पे दो डिफरेंट टर्म्स था करके